पाचन तंत्र का पार्ट बी। ठीक है, हम लोगों ने मुख पढ़ लिया था और मुख में क्या पढ़ लिए थे, दांत पढ़ लिए थे। अगर कोई बच्चा पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज एक पहले वाला वीडियो है वो देख लें। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जीभ से। ठीक है, जीभ क्या होता है, एक मांसपेशीय अंग होता है। कैसा अंग होता है, मांसपेशीय अंग होता है। पहली बात तो ये, जीभ कैसा अंग है, मांसपेशीय अंग होता है। एक तो जीभ मांसपेशीय अंग होता है। इसके अलावा जीभ क्या होता है, एक संवेदी अंग भी होता है। कैसा अंग होता है, संवेदी अंग होता है, संवेदी अंग। जीभ के अंदर 4 से 5, मतलब किसी बुक में आपको 4 मिलेगा या 5 मिलेगा। कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूं। टेस्टिंग बड पाई जाती हैं, संवाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 4 से 5 संवाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्टिंग बड पाई जाती हैं। अब जीभ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से समझने का। ये वाला जो पार्ट हो ना, ये वाला पार्ट, ये क्या काम करता है, ये मीठापन का एहसास करवाता है। अगर आप कोई चीज़ मीठी खाते हो ना, इसका एहसास करवाता है। किसका एहसास करवाता है, मीठापन का। इसके बाद में कोई ये वाली जो आगे वाली जो टेस्टिंग बड है, स्वाद कलिका है, ये वाली, ये आपको एहसास करवाती है किसका, साल्ट का। किसका एहसास करवाती है, साल्ट का, नमकीन का एहसास करवाती है। इतनी बात समझ में। इसके बाद में जो आगे वाला है, ये वाली स्वाद कलिका, ये किसका एहसास करवाती है, ये एहसास करवाएगी आपको किसका, खट्टे का। किसका एहसास करवाएगा, खट्टा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ एक और स्वाद कलिका, ये वाली स्वाद कलिका है, ये किसका एहसास करवाएगी आपको, ये एहसास करवाती है कड़वे का। तो कितनी होगी, 4 होगी। 5वीं देखो, यहां जो होती है ना, ये वाली, ये यहां पे लास्ट में, ये तुम्हारे को प्याज खाते हो आप लोग, लहसुन खाते हो, इनकी गंध का एहसास करवाती है। गंध का क्या करवाती है, एहसास करवाती है। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, प्याज व लहसुन की गंध का कारण क्या है, किसके कारण आती है, तो आप बताएंगे सल्फर एवं सल्फर के यौगिकों के कारण। सल्फर एवं सल्फर के यौगिकों के कारण। इतनी बात समझ में आई। अब आगे की बात करते हैं। देखो ये जो पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट, ये हिस्सा, यहां पे होती हैं स्पर्शग्राही। क्या होती हैं, स्पर्शग्राही। यहां से डी ग्रुप के अंदर क्वेश्चन आया था कि भाई जीभ के अंदर कितनी स्पर्शग्राही पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे 20,000 से 30,000 के बीच। बहुत छोटी छोटी। सर क्या काम में आते हैं स्पर्शग्राही, तो स्पर्शग्राही देखो, जब आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद में खाने के साथ अगर कोई बाल चला गया ना, हल्का सा भी, छोटा सा भी बाल, जैसे ही यहाँ पे टच होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार खाने में क्या गया बाल। मतलब किसी भी चीज का स्पर्श कराते ही आपको महसूस हो जाता है। बात समझ में। अब ये जो जीभ होती है, ये एक हड्डी होती है गले में, हायोड हड्डी होती है, हायोड, इससे जुड़ी होती है। और वैसे जीभ कैसा अंग होता है, एक मांसपेशीय अंग होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन ये जुड़ी किससे होती है, गले वाली हड्डी, हायोड हड्डी से। ठीक है, जीभ का काम क्या होता है, लार को भोजन के साथ मिलाने, निगलने तथा स्वाद का पता लगाने में। इसके अलावा जीभ बोलने में मदद करती है। इसके अलावा आप दांतों की सफाई जीभ से कर सकते हो, दांतों की सफाई करने के काम में आती है। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर कि भाई जीभ के अंदर कितनी स्पर्शग्राही पाई जाती हैं, 20,000 से 30,000 के बीच में स्पर्शग्राही पाई जाती हैं। टेस्टिंग बड कितनी पाई जाती है, अगर बुक में 4 आए तो आप 4 बताएंगे, 5 आए तो 5 बताएंगे, और अगर सर दोनों ऑप्शन आए तो आप कितने बताने, 5। किसी बुक में 4 भी दे रखे हैं इसलिए मैंने बताया।
ये आपकी जीभ कंप्लीट हो गई। अब देखो दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ ली, अब अपन पढ़ते हैं क्या, लारीय ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। मुख के अंदर दांतों ने क्या किया, भोजन को काट दिया, भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, ग्राइंडिंग कर दिए, और जीभ का भी काम हो गया। लेकिन अब किसके साथ मिलाएंगे, लारीय ग्रंथि। यहां से चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन बनने वाले यहीं से स्टार्ट होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इन चीजों को अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इनको रफ कर रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं। अब देखो मुख के अंदर हमने क्या पढ़ा, मुख में मैंने ये बताया था कि भाई दांत पढ़ने हैं आपको, तो दांत मैंने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा दिए। उसके बाद में जीभ पढ़नी है, और अब पाई जाती है आपकी लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि। एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, निम्न में से लारीय ग्रंथि नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए आप खुद को समझ में आ गया होगा कि जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। लारीय ग्रंथियां होती हैं 3 और युग्मों में होती हैं, प्रत्येक 2 पाई जाती हैं, तो कितनी होंगी 6। इनका लोकेशन कहाँ होता है, मुख में होता है, मुख में पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो होती है पैरोटोइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, पैरोटोइड ग्रंथि। इसको कहा जाता है कर्ण पूर्ण ग्रंथि। ये पाई जाती है आपकी गालों में, पाई जाती है कान के पास अंदर वाले हिस्से में, ठीक है, कान के पास अंदर वाले हिस्सों में, गालों में पाई जाती है। दूसरी होती है सबलिंगर ग्रंथि, सबलिंगर ग्लैंड। इसको कहा जाता है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरी होती है सबमंडी बुलर ग्रंथि। इसको कहा जाता है अपोहन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अपोहन ग्रंथि। बात समझ में। इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबलिंगर ग्लैंड होती है। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में से सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, तो 3 ऑप्शन ही आ जाएंगे, चौथा हो रहा रहेगा, ठीक है। या फिर निम्न में से सलाइवरी ग्लैंड है, लारी ग्रंथि, यह आ जाएगा निम्न में से कौन सी ग्रंथि लार बनाती है, तो 4 ग्रंथियों के नाम आ जाएंगे। तो आपको ये तीनों के तीनों ग्रंथियों के नाम है वो एज ए याद होनी चाहिए। बात समझ में। अब देखो काम की बात यहां से स्टार्ट होती है। ये तीनों की तीनों जो ग्लैंड हैं, ये तीनों के तीनों ये क्या बनाती हैं भाई, ये तीनों की तीनों हैं वो लार बनाती हैं। तीनों क्या काम करती हैं, लार बनाती हैं, लार बनाती हैं। बात समझ में। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि भाई लार का पीएच मान है ना, वो कितना होता है, लार का पीएच मान, तो आप बताएंगे सर 6.8 होते हैं। इतनी बात समझ में। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। क्लियर। दूसरा आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भाई लार में क्या क्या पाया जाता है, वो चीजें हमें देखनी है। तो देखो लार के अंदर 95% तो क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। 95% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। 5% क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे सर एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम। 5% क्या पाया जाता है, एंजाइम। अब कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो ध्यान देना, तो आप बताएंगे इमाइलेज, इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। या इसको क्या बोला जाता है, टाइलिन एंजाइम। क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। तो आपका डी ग्रुप में बहुत शिफ्टों में इस बार 2018 में क्वेश्चन आया था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताएंगे टाइलिन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मुख के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताएंगे टाइलिन एंजाइम। अब ये टाइलिन एंजाइम करता क्या है, तो आप ध्यान देना, जैसे आपने मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया है
क्या खाया है? कोई भी कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? टाइलिन करेगा। बात समझ में? और इस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। किस में करेगा? ग्लूकोज में। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है, मैं डिटेल से कार्बोहाइड्रेट वाली क्लास में कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझ में आई बात। अब यहां से देखो, मान लीजिए आपने स्टार्च खाया, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, तो स्टार्च को टाइलिन में कौन कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। बात समझ में? स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है? टाइलिन। तो आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। लार में कितना परसेंट पानी होता है? 95%। आपसे पूछेगा लार के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे पोटेशियम, सोडियम, आप बताएंगे क्या? क्लोराइड आयन। ठीक है। लार में कौन कौन से धातुएं पाए जाते हैं? कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे? तो आप बताएंगे पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आयन। ठीक है। इसके अलावा देखो लार में क्या पाया जाता है, और इसी लार के अंदर आपके पास पाया जाता है लाइसोसोम। कौन क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम है, कोशिका वाला जो चैप्टर आएगा ना, उसमें मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, यानी आत्मघाती की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती की थैली कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है। इसका पीएच मान होता है, वो लगभग होता है 3.5 से 4 के बीच होता है। और अगर आपको पता ही है 3 से 4 के बीच में, तो कैसा नेचर होगा इसका? अम्लीय नेचर होगा। और ध्यान देना, अम्लीय प्रवृत्ति का होने के कारण ही आपके मुख में क्यों पाया गया लाइसोसोम? अगर आप खाना खा रहे हो और खाना खाते टाइम आपके खाने के साथ यदि कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया, तो उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है आपका कौन? लाइसोसोम। और बहुत कम मात्रा में आपका लाइसोसोम आपके आंखों में भी पाया जाता है। लाइसोसोम आपकी आंखों, अल्प मात्रा में। ठीक है। अब ध्यान देना, मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। लार कौन कौन सी ग्लैंड्स बनाती हैं? तो ये ग्लैंड्स बनाती हैं। इतनी बात